राक्षस युद्ध में पड़े रहेंगे, इनको पहले राम के पास जाने दो, बाद में मैं तो जाना ही है। इतना ज्ञानी था। और जब उसके नाभि में और अमृत के शीशे थे, विभीषण कहने से गिरा दिया, नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो रावण ने क्या कहा, राम जी ने लक्ष्मण को क्या कहा, जा, रावण की मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय में सारा बैर समाप्त हो जाता है। और रावण से तू राजनीति सीख ले। अरे तेरे बीवी को भगा के लग गया है ना, नीति सीख ले, यानी उसको गुरु बना, ऐसा हो गया कि नहीं तेरे बीवी को। तो लक्ष्मण जी देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा देखो। लक्ष्मण गए और सर के पास बैठ गए। क्या राम जी ने कहा कि राजनीतिज्ञ रावण जैसा आज तक नहीं हुआ कोई, आज का एक भी राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं है। तो बैठ गए, रावण कुछ बोला नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहा कि राम ने भेजा है, कुछ नहीं बोला। आया राम के पास में और बोला, वो तो कोई बात नहीं करता, कि बैठा था, हाँ कहा सर के पास जाके बैठा था। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम होता कि रावण कौन है, तुम कौन हो, कि मैं लक्ष्मण, आप राम। पर हुआ कौन, हम क्षत्रिय हैं, रावण कौन है, ब्राह्मण है। अरे ज्ञान सीखने को ब्राह्मण के सर पे जाके बैठते या पैर के पास में। श्री कृष्ण ने क्या कहा, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना, गीता। अरे जहां जगह है वहां जाके बैठ, यानी शत्रु है लेकिन ब्राह्मण है, पैर के पास जाके बैठ। जाते से बेटा लक्ष्मण, जैसा मेरा इंद्रजीत तैसा। और इंद्रजीत मरने के बाद में रावण ने निश्चय किया था कि मैं लक्ष्मण को नहीं मारूंगा, मारूंगा तो मैं राम को ही मारूंगा, लक्ष्मण को नहीं मारूंगा। लक्ष्मण में अपने इंद्रजीत को देखता था। और कहे राजनीति सीखने को और भेजा। तो रावण ने बोला, पहले राम को मेरे पास बुला। देखो मृत्यु के समय में आपको बताया है कि चाहे जितने पापी हो, भगवान को बुलाओ तो भगवान आते हैं। भीष्माचार्य की बात आपने सुनी हो। अब रावण कहता है कि कंस के बारे में आप प्रत्यक्ष सुनोगे, और कि राम को बुलाओ, कि रावण आपकी याद कर रहा है। राम चले गए। रावण ने क्या बोला कि राम, वाल्मीकि रामायण के लिए मेरा प्रत्यक्ष पहला और अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। प्रत्यक्ष यानी इसका मतलब है अप्रत्यक्ष प्रमाण करते थे, प्रणाम तो करते थे। वाल्मीकि रामायण की और भी बातें समय के अभाव से नहीं बोल सकते ज्यादा, तो मेरा प्रत्यक्ष ऐसा लिखा, प्रणाम स्वीकार करो। और कि राम एक बात बताओ, जीत तुम्हारी हुई या मेरी हुई? राम ने कहा मेरी हुई। क्या गलत है, मेरे शरीर में प्राण थे तब तक मैंने अपनी लंका में तुम्हें प्रवेश नहीं करने दिया। मेरे लंका के द्वार पर तुम खड़े हो और तुम्हारे धाम में मैं पहले जा रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राम ने कहा मेरे भक्तों की विजय, विरोधी भक्त था राम। लक्ष्मण को राजनीति सिखाई और सीता जी के फिर अग्नि शुद्धि करके आने और झराख छोड़ के ओरिजिनल लेके आ गए वापिस। हाँ, भरत जी को नंदीग्राम में से ले गए और भगवान जी को, राम को राज्याभिषेक हो गया। बढ़िया राजपाट चलता था। और उस समय माता जानकी गर्भवती थी, बालक, 2 बालक उनके गर्भ में थे। बड़ी खुशी थी। जानकी ने एक दिन खुशी खुशी में राम ने पूछा था कि तुम्हारी क्या इच्छा है? कि बस इस गर्भावस्था में ऐसे लगता है कि ऋषि मुनियों की पत्नी की सेवा करूं जाके कुछ दिन तक के। ठीक है, समय आने पर भेज दूंगा। और गुप्तचर और सारी खबर लाते थे। तो एक दिन एक गुप्तचर ने खबर लाई कि एक धोबी ने अपनी पत्नी की पिटाई करी, क्योंकि वो रात भर बाहर थी, और पिटाई करके उसे घर में से निकाल दिया। कहे तू रात भर बाहर रही, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं हूं। राम ने सीता जी और 6 महीने तक रावण के अशोक वाटिका होने के बाद में भी उसका स्वीकार किया, मैं राम नहीं हूं। गुप्तचर ने ऐसा बोलते से राम को ऐसा लगा ये तो मेरे और राम राज्य को और धब्बा लग रहा है, ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो राम जी ने निश्चय किया कि मैं सीता का त्याग करूंगा, केवल एक धोबी के कहने पर।
और क्या सीता अयोध्या की रानी क्या दशा होंगी? आपको मालूम है सीता जी अयोध्या में कितने दिन रही? सीता जी जब वन में गई तब सीता जी की आयु कितने थी? 18 साल की आयु थी। राम जी की आयु 27 साल की थी। सीता जी अयोध्या में कितने दिन रही? 9 साल 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे। इससे ज्यादा अयोध्या में नहीं। अयोध्या की रानी थी। आइए तो प्रसंग पे चले। और तब राम जी ने निश्चय कर लिया, एक दिन लक्ष्मण जी को बुलाया कि सीता की इच्छा है कि ऋषि पत्नियों की सेवा करने जाना है, ले जाना। और लक्ष्मण, यह अपनी बात अपने में रखना, ले जाने के बाद में ऋषि पत्नियों की सेवा के पश्चात उसको लौटा के मत लाना। क्यों? तो और गुप्तचर से ऐसी ऐसी खबर आई, वहां छोड़ने के बाद में उसको कह देना कि मैंने उसका त्याग किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो गर्भवती है, पेट में 2 बालक है। आप ये कार्य मुझे मत सौंपिए कि लक्ष्मण मेरी आज्ञा। कभी लक्ष्मण को डांटते नहीं थे। उनके जीवन में लक्ष्मण को केवल 3 बार डांटा है राम ने। प्रसंग इतना भी नहीं बोल सकते आप। जो पहली बार डांट दिया कि मेरी आज्ञा है, अच्छा प्रणाम किया। सारे अयोध्या में उदासी छा गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, रथ तैयार किया। सीता जी को लक्ष्मण ने कहा, माते राम की आज्ञा हो गई है कि ऋषि पत्नी की सेवा करने को जाना है। कि लाल जी आप उदास क्यों हो? क्या बोलेंगे? राम जी के पास गई, प्रणाम किया। राम जी उदास थे, कोई बात नहीं करे। राम जी ने क्या कहा? सीते सदा ही सुखी रहना। और अपने महल में चले गए। सीता ने कहे, प्रभु। जब अंदर गए, पहरेदारों ने अपने शस्त्र लगा दिए। राम ने आज्ञा दे दी, अंदर मत आने। क्या कहेगी सीता? समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि लाल जी राम नहीं बोलते तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, राम की आज्ञा हो। बहुत बातें पूछ रही है। लक्ष्मण के तो आंसू बह रहे हैं। ले जाके ले गए वन में, ऋषि पत्नियों की सेवा हो गई। कहे और वे वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में छोड़ा। वाल्मीकि जी जनक जी महाराज के मित्र थे। वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ा उसको। वे और वहां गए, सेवा हो गई कि लाल जी लौट कर जाना है। लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। प्रणाम किया कि माते मुझे क्षमा कर दो। किस मुंह से तुमको बोलूं? क्या हो गया? कैसे बताऊं? अब मैं तुमको लौटा कर नहीं ले जा सकता। क्यों? राम ने आपका त्याग कर दिया। लाल जी मूर्छित हो गई। हाँ, थोड़ा होश लक्ष्मण जी ने संभाल लिया कि मेरा त्याग। पता चला एक धोबी के कहने पर मैं गर्भवती हूं। ये क्या राम भूल गए? लाल जी अयोध्या में कोई कुटिया में मुझे रख दो। राम की आज्ञा नहीं। लाल जी लक्ष्मण जी चले गए। देखो ये गर्भवती अयोध्या की रानी क्या करेगी? वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ दिया। जनक जी के मित्र थे। बस ऊंचाई पर गई, सोचा राम मन तो तुम्हारे चरणे में ही है और शरीर भी अभय। और वहां से कूदने लगी। वाल्मीकि जी ने पकड़ लिया कि बेटी रघुकुल के 2 अंश तुम्हारे उधर में, उसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा।
वाल्मीकि ने रामायण उतनी लिखी थी, हमने आपको बताया, ये वाल्मीकि रामायण उन्हें तब तक उतनी लिखी थी, लव कुश की नहीं लिखी थी। क्यों? कि उनसे लिखा नहीं गया। होने वाला तो यह है, जब लव कुश आश्रम में वो जानते थे कि राम के बच्चों की पढ़ाई मैं करा करके रामचरित्र वही तक लिखा था, आगे नहीं लिखा। अब लिखे। सीता जी ने कहा, जानती थी उनको, ऐसे मित्र थे बेटी, कि राम ने मेरा त्याग कर दिया, कि बेटी राम की लीला तो राम ही जाने, चलो मेरे साथ। अपने आश्रम में ले गए। आध्यात्मिक बातें कहती थी। सीता जी खुश हो गई। दिन के पीछे दिन गई और एक दिन मध्याह्न के समय प्रसूति हो गई। ऋषि पत्नियों ने आके बोला कि महाराज प्रसूति हो गई है, अब ऋषि के आश्रम में कहाँ गद्दियां होगी, कहाँ तकिए होगी, कहाँ क्या होगा। घास पर पड़ी थी। अयोध्या के और राजकुमार घास पर पड़े थे, सीता जी घास पर पड़ी थी। घास की चटाई थी, उस पर पड़ी। वाल्मीकि जी को ऋषि पत्नियों ने बोल दिया कि 2 बालक हो गए। वाल्मीकि जी ने आके देखा तो आंखों में झरी लग गई कि राम तुम्हारी लीला तुम ही जानो। सीता जी को होश में लाया कि बेटी 2 बालक हो गए। वाल्मीकि जी ने उनका नामकरण किया। जो जुड़वा बालक थे, पहले जो हो गया उसका नाम लव रखा और कुछ समय बाद में हुआ उसका नाम कुश रखा। दोनों बिल्कुल राम जैसे दिखने को थे, वे राम के सभी के दिखने थे, दोनों के दोनों। और सब प्रकार का अध्ययन करा, धनुर्विद्या में प्रवीण कर दिया, उनको रामगान सिखाया। और सीता जी और बोलते वे बच्चे देखते थे कि अकेले में अपनी माँ बहुत रोती रहती है। कि माँ तुम रोती क्यों है? कि बेटा हम लोग बनवासी हैं। देखो अयोध्या की रानी बोल रही कि हम बनवासी हैं। वाल्मीकि जी ने बच्चों को रामायण का पाठ कराया, रामगान सिखाया कि जाओ बेटा, नगर नगर में जाओ, गांव गांव में जाओ और राम नाम का प्रचार करो। बालकों ने पूछा, गुरुदेव सर्वप्रथम कहां जाए? कि पहले अयोध्या में जाओ। अयोध्या में बेटा बहुत बड़ी नगरी है, जिनकी नगरी उनको ही बोले, बहुत बड़ी नगरी है। बच्चों ने अपना नगरी भी देखी नहीं। बेटा वहां का राजा तुम्हें गोद में लेगा और कोई पुरस्कार देगा, नहीं स्वीकारना बेटा, बोलना हम और बनवासी माँ के पुत्र है, हमें क्या करना है। और गुरुदेव यदि रानी ने हमें गोद में लिया तो? वाल्मीकि जी ने दोनों को गले लगाया, बोली बंद हो गई। क्या बोलेंगे? तुम रानी के गोद में बैठे हो। बच्चों की समझ में नहीं आया। माँ के पास में है कि माँ, गुरुदेव ने अयोध्या में रामगान करने जाने के लिए आज्ञा दी। अयोध्या में कि माँ अयोध्या का नाम सुनते से तुम घबरा क्यों गई हो? बेटा बहुत बड़ी नगरी में जा रहे हो बेटा, वहां का राजा तुम्हें गोद में लेगा, कोई पुरस्कार देगा। राजा से कह देना कि हम तो बनवासी माँ के पुत्र हैं, हमें क्या करना है। और माँ यदि अयोध्या की रानी हमें गोद में लेंगी तो? दोनों बालकों को गले लगाया। क्या बोलेगी? मैं ही अयोध्या की रानी। बच्चों की समझ में नहीं आया। जाते हैं अयोध्या में रामगान होता है, राम के कानों में बात जाती, बिल्कुल राम जैसे है। अरे रामगान सुनने लगे तो आंख का पलक भी झपकता नहीं है। ऐसे दोनों, राम ने कहा ठीक है, राजमहल में दोनों बालकों को ले आओ।
दोनों बालकों को राजमहल में लाया, बड़ा सिंहासन बनाया, लव कुश दोनों को वहां लाया। छोटा बड़े को बोलता है, भैया कितना बड़ा महल है ये। हाँ, और बैठे थे, एक सिंहासन वहां रखा था, और एकदम छोटे ने देखा, छोटा कुछ था, बड़ा लो देखा, अरे भैया माँ सीता जी की सोने की खड़ी प्रतिमा वहां थी। कह एक अपनी माँ यहां क्यों आएंगी रे? और उसने देखा, अरे माँ नहीं रे, अपनी माँ यहां क्यों आएंगी? कह भैया कहीं अपनी माँ ये महल में और काम तो नहीं करती थी? यानी ऐसा लगा कि क्या अपनी माँ यहाँ काम वाली थी, काम वाली की सोने की मूर्ति बना के रखेगी। चुपचाप बैठ। और सेवकों ने देखा, और तो एक आसन था, बच्चों ने पूछा कि आसन एक ही लगाया, राजा का रानी का आसन नहीं लगा? सेवकों ने नीचे गर्दन झुकाई कि रानी इस दुनिया में नहीं रही। क्या है, जो प्रतिमा थी उसके तरफ अंगुली निर्देशन किया, क्यों रानी इस दुनिया से चले गई? कि नहीं। फिर राजा ने रानी का त्याग कर दिया। राजा ने रानी का त्याग किया। छोटा कुछ लव को कहता है, भैया जिस राजा ने अपने रानी का त्याग किया उसको रामगान क्या सुनाएंगे? भैया उचित नहीं है, चले जाए। दोनों बच्चे भाग गए। राम जी ने पूछा, बालक कहां गए? कि वो भाग रहे। ऐसी ऐसी बात हुई। राम जी सीता जी की और प्रतिमा के पास में गए कि सीते, राम ने सीता का त्याग नहीं किया है, राजा ने रानी का त्याग किया, मुझे क्षमा कर देना। जय। और एकदम गए, माँ माँ हम अयोध्या में कभी नहीं जाएंगे। क्यों बेटा, तुम्हें कोई कुछ बोला? क्या हो गया? माँ वहां के राजा ने अपने रानी का त्याग किया। जिस राजा ने रानी उसको क्या नाम कहते? अरे माँ तुम कभी उस महल में गई थी क्या? क्यों बेटा? माँ वहां एक और बिल्कुल तुम्हारी सोने की प्रतिमा है। बेटा इतने बड़े महल में मैं क्यों जाऊं? माँ तुम रोती क्यों हो? माँ कुछ नहीं बेटा, समझ में नहीं आता था बच्चों के। इधर राम ने ऐसा सुना, सोचा कि अब अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्व यज्ञ रक्षक के, अश्व रक्षक के लिए सब सेना को भेजा। साथ में शत्रुघ्न गए। वाल्मीकि के आश्रम में घोड़ा चले गया। घोड़े पर पत्र लिखा था कि अयोध्यापति राम का घोड़ा है, जो भी इसे पकड़ेगा उसे और अश्व रक्षकों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो राम का दास्यत्व मानकर और भेंट लेके यज्ञ के समय अयोध्या में आना पड़ेगा। छोटे ने पत्र पढ़ा कि भैया ऐसे पत्र लिखा है, घोड़ा बांध दो? क्या बांध दो? रानी का तो त्याग किया और यज्ञ करने जा रहा है। हाँ बांध के रख। सेवकों ने शत्रुघ्न को जाके कहा कि दो ऋषि बालकों ने घोड़ा बांध दिया, कि खेल खेल में बांधा होगा, जाओ खोल लो। वो खोलने को गए, ए खबरदार, बांध मारने लगे कि महाराज वो तो दोनों बड़े धनुर्धर दिखाई देते हैं। शत्रुघ्न वहां गए, दोनों को